बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गमगीन बुलबुल। सूरज गुरूब हुए कुछ ही देर हुई थी। आफाक पर नारंगी रोशनी अभी बाकी थी। आबादी से दूर खुश्क होते तालाब में मेंढक टरटरा रहे थे। झींगर भी वक्फे वक्फे से अपना राग अलापते हुए चुप कर जाते, जैसे रात के लिए अपने आलात चीख कर रहे हों। करीब ही एक सूखे दरख्त की शाख पर एक बुलबुल उदास बैठा था। वो ना तो हिल जुल रहा था, ना कुछ बोल रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे चहचहाना भूल गया हो। इसकी आंखों में उदासी तैर रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दूर एक जुगनू उड़ता नजर आया। बुलबुल पर नजर पड़ते ही वो सीधा इसके पास चला आया और पुरजोश लहजे में बोला, प्यारे बुलबुल, मुझे मालूम है तुम क्यों उदास हो। तुम्हें अपने घर जाना है, लेकिन अंधेरा हो गया है। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक अरसे बाद आज मुझे नेकी कमाने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, इसलिए कि मेरा घर बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे घर को क्या हुआ? जुगनू ने हैरत से पूछा। जिस दरख्त पर मेरा घोंसला था उसे काट दिया गया है, बल्कि आसपास के सब दरख्त कट गए हैं। बुलबुल भराई हुई आवाज में बोला, हाँ, यहाँ तो बहुत से दरख्त थे, लेकिन अब एक भी नहीं नजर आ रहा। आखिर दरख्त क्यों काटे गए हैं? जुगनू ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तुम्हें वो शहरा नजर आ रही है ना? बस इसको चौड़ा करने के लिए। बुलबुल ने कुछ दूर से गुजरती सड़क की तरफ इशारा किया। ओह, अब मेरी समझ में आया। आगे की कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।